Namaste, friends. Good morning and welcome. This is your astrologer friend Rajiv Nath. और मैं I remember to speak both in Hindi as well as in English. आप लोग बहुत सा फीडबैक मुझे मिलता है कि सर आप सिर्फ अंग्रेजी में कई बार बोलते हैं या सिर्फ हिंदी में बोलते हैं, तो मैं ख्याल रखूंगा. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि अभी मेरे पास हाल में एक चार्ट आया. तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आप लोगों को, और कई हमने वीडियोस डाले भी. आई पुट सो मेनी वीडियोस टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन टू यू द रोल ऑफ दिस कस्पल सबलॉर्ड इन केपी. कस्पल सबलॉर्ड का क्या रोल होता है, उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस डाले आपको समझाने के लिए. बट समझ में आप लोगों के समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन कुछ लोगों के शायद नहीं भी समझ में आता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. केपी में कस्पल सबलॉर्ड का क्या रोल होता है, उसको लेकर के बहुत अभी तक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में. तो ये एक मेरे पास अभी हाल में एक आया मेरे पास वेरी रिसेंटली, जस्ट अ फ्यू डेज बैक. एक ये हॉरोस्कोप आया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ, और आई विल ट्राई एंड मेक दिस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगा. मैं देखता हूँ लोगों को शिकायत होती है कि सर आपके वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, तभी मैं फिर सारी कहानी भी अभी बताता हूँ. लेट मी शेयर द हॉरोस्कोप विद यू. एक मिनट जरा वेट कीजिए बस. ये मैं आपके सामने जो है ना खोल रहा हूँ. ये देखिए, दिस इज द हॉरोस्कोप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें. अगर आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में डाल करके आप इसको देख सकते हैं. देखिए, दिस इज अ हॉरोस्कोप ऑफ अ पर्सन who belongs to a very well to do family. बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करता है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है. पेरेंट्स बहुत मतलब अच्छे अच्छे घराने से बिलोंग करता है, पैसे वाले घराने से और रिप्यूटेड फैमिली से. लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया अपनी जिंदगी में. सारा कुछ होने के बावजूद भी नहीं कर पाया. तो आखिर क्या कारण है? कोई नौकरी नहीं की, कोई बिजनेस नहीं कर पाया. कोशिश किया बिजनेस करने की भी और नौकरी करने की भी, लेकिन नहीं हो पाया. एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाया. नॉट दैट की एजुकेशन, शायद दोनों इंटरकनेक्टेड रहे होंगे. तो ये बड़ा, देखिए ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है. अभी देखिए, बहुत लोग जो केपी में जो जज करते हैं, जैसे नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, आपको पता है कि केपी में सिग्निफिकेटर्स ऑफ सेकंड हाउस 2, 6, 7, 10 जो हैं, ये हमें नौकरी देते हैं. 7 तो बिजनेस देता है, 2, 6, 10 नौकरी देते हैं, और 2, 7, 10 अगर होता है तो वो हमसे बिजनेस करवाता है. और वो कब होता है कि इनकी दशाएं अंतर दशाएं वगैरह जब चलेंगी, सिग्निफिकेटर ऑफ सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, तो नौकरी हमें अमूमन लगती है. वी when the dashas of the second house, 6th house and 10th house, they run in tandem, एक साथ जब चलती हैं तो नौकरी लगती है. और 7th हाउस अगर आ जाता है तो या फिर आदमी बिजनेस करता है. 2, 7, 10 से बिजनेस करता है. 11 अगर आ जाता है साथ में तो बहुत अच्छा बिजनेस या नौकरी जो है हमें लगने की चांस होती है. देखिए, ये हमने बताया जैसा कि बहुत बढ़िया अच्छे फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन ये इनकी उम्र अब तकरीबन जो है इज ऑलमोस्ट 65 years of age now and never did anything in life. और देखिए आप, सेकंड हाउस के भी सिग्निफिकेटर्स हैं, 2, 3, 4 सिग्निफिकेटर्स हैं. 6th हाउस का भी एक सिग्निफिकेटर है. 10th हाउस के कई सारे सिग्निफिकेटर्स हैं. ठीक है ना. 7th हाउस के भी कई सारे सिग्निफिकेटर्स हैं. तो आखिर क्या हो गया? और ऐसा दशाएं भी इनकी आई जब इनकी नौकरी वाली एज हुई, तो इनकी, आप ये मान के चलो कि इनकी 1956 की बर्थ है, तो इनका शुक्र जो है नौकरी लगने की एज या बिजनेस करने की एज मान लेते हैं 20 ऑनवर्ड्स. 20 कभी भी आदमी को नौकरी लग सकती है या आदमी बिजनेस कर सकता है. आफ्टर द एज ऑफ 20 वन कैन गेट इनटू अ बिजनेस और वन कैन डू अ जॉब ऑल्सो. तो 1974 से 1994 तक इनकी शुक्र की महादशा चल रही थी. वही एज थी जब ये 20 क्रॉस किए होंगे. एंड ही मस्ट हैव, he tried
कुछ कर लें, लेकिन नौकरी तो छोड़ दिया क्योंकि इनका एजुकेशन भी नहीं कंप्लीट हो पाया था। तो आखिर क्या हो गया कि शुक्र की दशा देखिए, शुक्र के अगर आप सिग्निफिकेशंस को देखेंगे तो शुक्र यानी कि वीनस इज सिग्निफाइंग द 10th हाउस, वीनस इज सिग्निफाइंग द 10th हाउस, वीनस इज आल्सो सिग्निफाइंग द सेकंड हाउस। तो पूरी महादशा निकल गई और इनको नौकरी नहीं लगी। उसके बाद सूर्य आया, सन, सन देखिए 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, जिससे कि हमें हम बिजनेस की लाइन में जा सकते हैं, फिर भी जो है बिजनेस नहीं कर पाए। तो आखिर क्या हो गया कि इतने सारे सिग्निफिकेटर्स देखिए, केपी में कोई भी इवेंट कब होता है, जब उस इवेंट के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जैसे मैरिज होती है, आप कॉमनली समझाने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजर समझाते हैं कि 2, 7 और 11 का जब की दशा अंतरदशा चलेगी तो शादी हो सकती है। उसी तरह से 2, 6, 10 की जब चलेगी तो हम कहते हैं कि नौकरी लग सकती है। 2, 7, 11 की जब चलेगी तो नौकरी लग सकती है। सारी दशाएं आई और चली गई। अभी इनके देखिए, शुक्र आया चला गया, सूर्य आया और चला गया, है ना। मून आया, देखिए मून इज सिग्निफिकेटर ऑफ हिज 11th हाउस आल्सो, 10th हाउस आल्सो, नौकरी का कारक है मून। फिर भी जो है ये सारी दशाएं आ गई और चली गई, लेकिन इनको नौकरी, ना नौकरी कर पाए ना बिजनेस कर पाए, ठीक है। एंड इनका ये मार्स भी आ गया, देखिए मार्स भी आकर के चला गया। मार्स, चलो हम कहते हैं कि 6th हाउस सिग्निफिकेशन सिर्फ मार्स का है, तो कम से कम मार्स में चलो उम्र निकल गई थी, बट कुछ कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट नौकरी वगैरह मिल सकती थी। नथिंग हैपेंड। क्या रीजन है कि सारा कुछ सिग्निफिकेशंस होते हुए, एक तो रीजन होता है कि इन सिग्निफिकेटर्स की दशा अंतरदशा नहीं आती है, या अगर महादशा लॉर्ड, अगर मान लो वीनस की महादशा ही 20 साल की होती है और वीनस बहुत वेहमेंटली अगर डिनाई कर रहा है नौकरी या बिजनेस को, तब नौकरी नहीं लगती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ऑल दीज महादशास दे आर सिग्निफाइंग आइदर नौकरी वाले घर को दिखा रहे हैं या बिजनेस वाले घर को दिखा रहे हैं। तो व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं लग पाया? देखिए, मैं बार बार जो एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश कर रहा था मैं अपने पास्ट वीडियोस में, वो इस वीडियो के थ्रू जो है बड़ा प्रत्यक्ष निकल करके आता है। ये what I have been trying to explain to you, in my past videos, the role of the cuspal sublord in a horoscope. I have tried my best, and many of you have understood. Many of you are doing my classes. You have done my course, my classes up. कुछ काफी लोगों को समझ में आएगा, फिर भी there is still a lot of confusion. तो देखिए, अब ये सिग्निफिकेटर्स हमने देख लिया, इनकी दशाएं अंतरदशाएं आई और चली गई। इनको ना तो ये नौकरी कर पाए और ना ही बिजनेस कर पाए। पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, लेट मी टेल यू। बिजनेस में जो कैपिटल की आवश्यकता होती है, कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स वर वेरी वेल प्लेस्ड, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो नाउ अब हम आते हैं नौकरी लगने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में 10th हाउस का सबलॉर्ड should have connections with 2, 6, 10, और बिजनेस करने के लिए 10th हाउस सबलॉर्ड should have connections with 2, 7, 10, और वाइसी वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। 6th हाउस सबलॉर्ड should have connection with 2, 6, 10 and 7th house should have connection with 2, 7, 10, तो भी नौकरी या बिजनेस हो जाती है। यहाँ देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में ये देखें, मैं इसको हाईलाइट आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ। वीडियो तो मेरा शूट हो गया है, मैं कोशिश करता हूँ इसको आपके लिए हाईलाइट कर देने के लिए। नाउ लुक एट हिज सबलॉर्ड। ये इनका 10th का सबलॉर्ड देखिए, मैं इसको फेंस कर देता हूँ। देखिए, मैं इसमें शायद डिफिकल्टी कुछ होगी, बट स्टिल आई विल ट्राई। मैं इसको लिए, ये देखिए, ये मैं फेंस कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 10th हाउस का सबलॉर्ड देखिए क्या है, सैटर्न है, ठीक है। इनका 6th हाउस का सबलॉर्ड क्या है, 6th हाउस का सबलॉर्ड भी इनका सैटर्न है, ठीक है। और इनका 7th हाउस का सबलॉर्ड क्या है, 7th हाउस का सबलॉर्ड भी
सेवेंथ हाउस सबलॉर्ड भी सैटर्न है और इनका फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड भी जो है ना वो भी जो है इनका असेंडेंट का सबलॉर्ड भी है, ये भी सैटर्न है। देखिए नाउ इसको कहते हैं कस्पल सबलॉर्ड। सी नाउ हिज कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द 10th हाउस is Saturn, of the 6th house is Saturn, and 7th house is Saturn, first house is Saturn. Now, क्या सैटर्न का कोई कनेक्शन इन हाउसेस से है? 2, 6, 10, 11, 7 से है? 11 छोड़िए, 2, 6, 10 या 2, 7, 10 से कनेक्शन है क्या? देखिए यहाँ 2 में कहीं नहीं सैटर्न है, 6 में कहीं भी नहीं है, 10 में कहीं नहीं है। ओके, चलो फिर आप कहेंगे शायद सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, सैटर्न का सबलॉर्ड कौन है? तो देखिए सैटर्न का सबलॉर्ड अगेन इज सैटर्न का सबलॉर्ड कौन है? सैटर्न का सबलॉर्ड भी सैटर्न है और सब सैटर्न अपने स्टार में ही बैठा हुआ है। इट डज नॉट मेक एनी कनेक्शन विथ 2, 6, 7, 2, 6, 7, 10 से कोई कनेक्शन सैटर्न नहीं बनाता है। इसीलिए कितनी भी दशाएं अंतर दशाएं आ गई और चली गई, ठीक है, इनको ना नौकरी लग पाई ना ये कोई बिजनेस कर पाए। दैट इज द रीजन, दैट इज वेयर यू नो द कस्पल सबलॉर्ड का रोल केपी में यहीं पर आता है। एंड आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। कितना भी ये सिग्निफिकेटर्स दशांतर, देखिए ये दशांतर दशा हमने यहाँ दे दिया है, ये सिग्निफिकेटर्स दे आर कॉल्ड द स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशन। ये कितना भी ट्राई कर लें, सबलॉर्ड्स भी इनके सबलॉर्ड्स भी कितना ट्राई कर लें, इवेंट तभी होगा जबकि कस्पल सबलॉर्ड इवेंट के लिए दरवाजे को खोल देगा। अगर यहाँ सैटर्न किसी भी एक 2, 6, 10, 11, 2, 6, 10 को सिग्निफाई करता होता तो शायद इनको नौकरी लग जाती, इनको नौकरी नहीं लगी। दूसरा इनका एजुकेशन देखें, एजुकेशन इज नॉट ऑल दैट बैड। एजुकेशन का देखिए ये 4th हाउस सिग्निफिकेटर शुड हैव अ कनेक्शन विद 4 and 11, 4 और 11, 4 के साथ होना थोड़ा आवश्यक होता है क्योंकि 4 सही एजुकेशन है, तो वो जुपिटर है। जुपिटर है तो देखिए जुपिटर कहीं 4th से कनेक्टेड है, कहीं नहीं है कनेक्टेड। जुपिटर का सबलॉर्ड मून है, मून का कनेक्शन जो है 11th से है तो, लेकिन मून इज ऑल्सो showing 10th house, which in certain matters is a negation for 11th. But anyway 11th से हम इच्छाएं देखते हैं, इनकी इच्छा रही होगी हम पढ़ लें, लेकिन वो नहीं पढ़ पाए। कहीं रिमोटली भी 4th हाउस का कनेक्शन अगर 4th से होता डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो भी जो है ना ये इनकी इच्छा पूर्ति हो सकती थी। लेकिन यूं भी आप कह सकते हैं कि शायद इनको ना नौकरी कहीं करनी लिखी थी, ना कहीं नौकरी करना लिखा था, ना बिजनेस करना लिखा था, शायद इसीलिए इनका एजुकेशन नहीं हो पाया। दैट वाज ऑफ कोर्स, एजुकेशन नहीं होगा तो आपको नौकरी शायद छोटी मोटी कहीं नौकरी वगैरह मिल जाएगी, वो भी नहीं कर पाए। ये डिड गेट्स यू नो ऑड जॉब्स हियर एंड देयर, वो तो भाई पेरेंट्स आपके होते हैं, किसी को बोल के कुछ करके आपको कहीं रखवा देते हैं। दैट इज ऑल दैट ही कुड डू। कुछ बिजनेस में भी इन्होंने हाथ आजमाया, कुछ पैसे पेरेंट्स ने दिए, वो बिजनेस भी ट्राई किया इन्होंने, बट ही फेल्ड एवरीवेयर। तो बट द ब्यूटी इज कि he belongs to a very good family। तो ये मेरे पास अभी आया था इसके लिए कि शायद देखें अभी भी कुछ कर पाए, 65 एज हो गई है। I have suggested some remedial measures for him. Let's see. I don't know how hopeful one can be. So that's it. I think this explains, you know, what I have been trying for the last more than 1 year now since I have been making my videos. कस्पर सबलॉर्ड का क्या रोल होता है, तो ये आज शायद इस हॉरोस्कोप के थ्रू हमें लगता है कि शायद मैं आपको ठीक से समझा पाया होगा व्हाट आई मीन बाय यू नो what is the importance of the cuspal sublord, how cuspal sublord you know lets permits an event to happen or not happen, वो किसी इवेंट को होने देगा कि नहीं होने देगा। जैसे बोलते हैं ना 7th cuspal sublord अगर वो 2, 7, 11 से कनेक्टेड नहीं है
और एट द सेम टाइम वो डिनाइंग हाउसेस से कनेक्टेड है, तो शादी नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर वैसे अगर आप देखेंगे, सैटर्न के सिग्निफिकेशंस हम देख लें क्या है। सैटर्न के सिग्निफिकेशंस देखिए, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, ठीक है, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, और कहाँ है, 12 के हैं सिग्निफिकेशन। सैटर्न जो उनका सब लॉर्ड है, 12 के हैं सिग्निफिकेशन। तो इसीलिए 12 तो आपको मालूम है, इट इज द हाउस ऑफ लॉस एटसेट्रा, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड लॉस, हाउस ऑफ सेपरेशन। थर्ड एंड फोर्थ आर गुड, इम्प्रूव नॉट फोर्थ, थर्ड इज एन इम्प्रूविंग हाउस, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस प्रोबेबली बिजनेस के लिए जो उन्होंने ट्राई किया होगा, तो उसमें लॉस हो गया, तो वो 12th हाउस दिखाता है, सैटर्न बीइंग द sublord of the 12th house. So here is an example. I hope मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ठीक से समझा पाया हूँ। What you know, क्या मैं समझाना चाह रहा था इतने दिनों से। और लंबा वीडियो नहीं हुआ थैंकफुली, एंड गिव मी योर फीडबैक। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर नहीं सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिसमें कि जब मैं वीडियो रिलीज करता हूं तो आपके पास डायरेक्टली जो है उसकी इंटीमेशन जाता है। थैंक्स अ लॉट, बाय फॉर द मोमेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।